जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश राज का जब भारत से अंत हुआ तो ऐसे में पार्टीशन हुआ। तो इस कार्य को पूर्ण रूप से अंजाम देने के चलते उस समय की रही ब्रिटिश इंडिया सरकार ने अपने ऑफिसर साइरल रैडक्लिफ को यह काम सौंप दिया, जिसने कभी एक रहे भारत और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन के चलते बाउंड्री बनाने का एक रोड मैप तैयार किया और फिर जन्म हुआ उस समय कहलाए जाने वाले ईस्ट पाकिस्तान का, जो कि उस समय विभाजन के दौरान ब्रिटिश द्वारा पाकिस्तान को सौंपा गया एक हिस्सा बताया जाता है। ऐसे में अगर कुछ इतिहास के पन्नों का आकलन किया जाए तो यह भी कहा जाता है कि शायद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में हमेशा हलचल मचाए रखने के चलते ब्रिटिश की ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि हिंदुस्तान के बंटवारे से निकले पाकिस्तान का मामला उस समय का सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला बताया जाता है, जो कि बंटवारे के दौरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हुए अत्याचारों की तस्वीरें आज भी बयान करती हैं। ऐसे में आज हम ये चर्चा करने जा रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने तक की कहानी। उस समय ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार की कहानी और साथ ही उस समय हिंदुस्तान पर दूसरी तरफ से भी पाकिस्तान का घिराव। और ऐसे में इतिहास का आकलन कुछ इस तरह बयां करता है कि इन दोनों मंसूबों की आग ने बांग्लादेश का जन्म होने पर एक मोहर लगा दी, जिसकी कहानी तो आप सब जानते ही हैं। जहां एक तरफ उस समय रही भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बांग्लादेश को भरपूर मदद पहुंचाने के चलते अपनी आर्मी को मानिक शॉ के नेतृत्व में बांग्लादेश की तरफ रवाना करना और साथ ही कुछ समय पहले रशिया से एक संधि करना, जो कि बांग्लादेश और उसके पूर्व में रहे मजबूत लीडर स्वर्गीय शेख मुजीबुर रहमान की सोच के साथ मिलकर बांग्लादेश का जन्म दिलवाना। ऐसे में आज की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पिता लेट मुजीबुर रहमान की जिंदगी पर हाल ही में लेजेंडरी डायरेक्टर श्याम बेनेगल और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से मुजीब नाम की एक फिल्म बनाई गई है, जिसका बांग्लादेश के बाद हाल ही में 25 अक्टूबर को नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मुंबई में स्क्रीनिंग की गई, जहां बंगा बंधु कहलाए जाने वाले लेट शेख मुजीबुर रहमान की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म उनके बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए किए गए कामों, निजी जिंदगी और भारत के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट को दर्शाती है, जिसके चलते आज का बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में देखा जाता है, जिसने टेक्सटाइल के साथ साथ काफी अन्य क्षेत्रों में भी ऊंचाइयां हासिल की हैं। तभी बांग्लादेश के संदर्भ में ऐसा कहा जा सकता है, द फ्रेंड इन नीड, द फ्रेंड इंडीड। ये थी द ट्रू हंट चैनल की हाल ही में भारत में स्क्रीनिंग की गई मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन से जुड़ी कुछ हाइलाइट्स। और ऐसे अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।